मैं कह सकता हूं कि मुझे भरोसा है अपने लहू के कतरों पर, मैं नेज़े नेज़े को शाखे गुलाब कर दूंगा। मुझे गिलास के अंदर ही कैद रख, वरना मैं सारे शहर का पानी शराब कर दूंगा। तो बहुत खूबसूरत ये मुशायरा हो जाएगी। जरा सा रंजीदा और संजीदा इस माहौल के दरमियान मैं सज्जाद झंझट को लाना चाहता हूं। सज्जाद झंझट मेरी महफिल का अकलौता मिज़ाह निगार है, अकलौता मज़ाहिया शायर है। इनकी हिफाजत कीजिएगा और इनके साथ शरीक हो जाइए। जनाब सज्जाद झंझट साहब तशरीफ लाएं। आपसे गुजारिश है कि एक मरतबा भरपूर तालियां बजाकर इस मुशायरा कमेटी के लिए और अपने लिए इनकी हौसला अफजाई करें, ताकि इस तरह की महफिलें भिवंडी में होती रहें, भिवंडी वाले शाद आबाद रहें, उर्दू के मुहाफिज बने रहें। शिक्षा के साथ ई शायर ऐसे बढ़े ई रिक्शा के साथ। वाह वाह वाह। जिनका रिश्ता ही नहीं कोई शिक्षा के साथ, ई शायर ऐसे बढ़े ई रिक्शा के साथ। आए आए ई शायर। एक छोटा सा बात कर दूं, उसके बाद मैं और शायरी के हमारे यहाँ भी एक मोहतरमा का अपने खामिन से झगड़ा हो गया, और झगड़ा इतना बढ़ गया हम पहुंचे तो पता चला कि साहब इनका ये तुम्हारे यहाँ ही थोड़ी होता है। हुआ ये कि साहब हम पहुंचे तो झगड़ा ये था कि साहब उनके हस्बैंड कह रहे थे कि मैं इनके साथ नहीं रहना चाहता, और मोहतरमा ये कह रही थी कि कुछ भी हो जाए मैं इन्हीं के साथ रहूंगी। बात बहुत बड़ी, थाने तक पहुंची, कोई फैसला नहीं हुआ। थानेदार ने कहा साहब ये मुकदमे का केस है, तो अदालत ही फैसला कर सकती है। दोनों ने अपने वकील कर लिए, हाजिरी हुई, तारीख लगी, जज साहब बैठे, दोनों ने वकील किए, दोनों की तारीख आई। दोनों जज साहब ने पूछा जब हाजिरी, दोनों खड़े थे कि क्या मामला है। बोले वकील साहब ये इनके हस्बैंड है, ये कह रहे हैं कि मैं इनके साथ नहीं रहना चाहता। मोहतरमा से पूछा, कहला मैं इनके साथ ही रहना चाहती हूँ। कहला आप क्यों नहीं रहना चाहते? कि बस मैं खुश नहीं हूँ। कि नहीं यहाँ बताना पड़ता है वजह, बताइए आप वजह क्या है? कि नहीं बस मैं खुश नहीं हूँ। मोहतरमा से पूछा कि ये कह रहे हैं कि आपके साथ खुश नहीं है, क्या मामला है? मोहतरमा बोली पता नहीं इसी के नखरे, वरना पूरा मोहल्ला खुश है। हाँ एक मरतबा बता दे फिर जरा सा आप खुश हुए तो बहुत अच्छा लगा। क्या बात है, क्या कहने। वाह 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 वाह। हर कोई उसका यार है, तुम कर लो क्या करो। हर कोई उसका यार है, तुम कर लो क्या करो। मुझको भी उससे प्यार है, तुम कर लो क्या करो। हर कोई उसका यार है, तुम कर लो क्या करो। मुझको भी उससे प्यार है, तुम कर लो क्या करो। और थामे है मेरा हाथ कभी वो रकीब का। थामे है मेरा हाथ कभी वो रकीब का। दो नाव पे सवार है, तुम कर लो क्या करो। और एक मुशायरों के हवाले से ये शेर मुलाजा फरमा लें कि थामे है मेरा हाथ कभी वो रकीब का, दो नाव पे सवार है, तुम कर लो क्या करो। चंदा मुशायरों का करूंगा मैं बेधड़क, वाह ये मेरा कारोबार है। बहुत अच्छे सज्जाद भाई, वाह 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 वाह। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैं तारुफ दे देता हूं अपना 4 मिसरों में कि एक बेटा है पुलिस में मेरा, एक बेटा है पुलिस में मेरा, दूजा चोरी का धंधा करता है। एक बेटा है पुलिस में मेरा, दूजा चोरी का धंधा करता है तीसरा भी कमाऊ मेरा, जो मुशायरों का चंदा करता है। वाह 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 वाह। है तीसरा भी कमाऊ मेरा, जो मुशायरों का चंदा करता है। आप लोगों को शायद मौत पर दिखने लगूं, यह भी हो सकता है अच्छे रेट में बिकने लगूं। आप लोगों को शायद मौत पर दिखने लगूं, यह भी हो सकता है अच्छे रेट में बिकने लगूं। और सिर्फ झंझट नाम से इज्जत नहीं मिल पाएगी। सोचता हूं मैं भी खुद को डॉक्टर लिखने लगूं। अरे क्या कहने, वाह 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 वाह। सोचता हूं मैं भी खुद को डॉक्टर लिखने लगूं। एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, फहरिस्त लंबी होती है, इख्तिसार से काम लेने के लिए कहा जाता है, लेकिन शायरों की कुछ मजबूरियां होती हैं कि वो मौका बहुत सो कम मिलता है। तो एक मुशायरा था, हमारे शाहजी अपनी बैठी हैं, रियान साहब तशरीफ रखते हैं, वही मुशायरे में मौजूद थे। तो उसमें हुआ ये कि साहब एक शायर बहुत काफ़ी देर तक पढ़ता रहा,
तो एक जुमला पिंडाल से आप लोगों में बड़े अदबी और बड़े जहन के लोग बैठे होते हैं, उसमें से एक साहब ने जुमला उधर, जब बहुत देर हो गई उन्हें पढ़ते हुए, तो एक जुमला पास हुआ उधर से, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, उसे मैंने 4 मिसरों में कहा है, मुलाजा फरमाए। एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक छेड़ी नज्म लंबी उसने लंबी तान में। एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक छेड़ी नज्म लंबी उसने लंबी तान में। 1 घंटे बाद ये पंडाल से आई सदा, खत्म ना हो जाए वीजा ये भी रखना ध्यान में। वाह 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 वाह, खत्म ना हो जाए वीजा ये भी रखना ध्यान में। अच्छा, और उसके बावजूद एक लड़का था, तो उसको जब फहरिस्त लंबी थी तो ये पाबंदी लगा दी कि मुकामी शायर कोई नहीं पढ़ेगा, लेकिन एक लड़का था, वो एसडीएम साहब ने उसकी सोर्स लगाई, कन्वीनर साहब मजबूर हो गए, उन्होंने कहा चलो ये पढ़ देगा, लेकिन शायर नहीं था, सिर्फ उसके एक साहब उसे गजल पूरे दिन किसी शायर के लिए याद करता रहा, और ये याद करके एक पर्चे पे लिख लिया, जेब में रख लिया कि अगर कहीं भूलूंगा तो पर्चे का सहारा ले लूंगा। इस उम्मीद के साथ वो नाजिम मुशायरा ने उसे आवाजी वो आकर खड़ा हो गया, और उसने साहब इत्तफाक देखे कि वो जो पैंट में पर्चा था वो जब बदल के आया वहीं घर पर ही रह गया, खूंटी पर आगे खड़ा हुआ। तो पहला मिसरा उसने मतले का मिसरा उला उठाया, मिसरा सानी भूल गया, दूसरा मिसरा भूल गया, तो उसकी कैफियत लेकिन जहानत और उसके देखे इल्म के, मैं भी था, मुझे बड़ा मजा आया, आपको भी लुत्फ आएगा। तो आगे खड़ा हुआ, तो पहला मिसरा उठाया उसने कि जली शम्मा हुआ परवानों का खून, 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 इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वाह दज्जे जाद भाई, वाह वाह वाह। अच्छा सुने, मैं सुनाता रहूंगा और इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत सी बात दोबारा जैसा निशानी होती है। मेरे अजीज अबरार काशिफ साहब और एक शायर आपकी महफिल में, उस टीम के खिलाड़ी यानी एक शायर उस टीम के, जब कैफी आजमी से लेके कुमार साहब और वो टीम बैठी होती थी, उसमें एक शायर बैठे होते थे जनाब मोहतरम चरण सिंह बशर साहब, वो यहाँ पर मौजूद है माशाल्लाह। उस टाइम के विराट कोहली और आज के चरण सिंह बशर साहब, उनके अलावा एक और बहुत मोहतरम हस्ती जो मैं जानता हूं कि इस शायरी की दुनिया में मेरी नज़र में सबसे शरीफ शायर माने जाते हैं, मैं अक्सर उनकी बड़ी दुआएं लेता हूं। नवाज देवबंदी साहब तशरीफ रखते हैं, अलीना इतरत साहिबा तशरीफ रखती हैं, मिश्रा साहिबा तशरीफ रखती हैं। मैं बड़ा मोहतरम, और इस वजह से एक और बात बता दूं कि आज इल्म अदब फाउंडेशन की ताकत यूं भी बढ़ गई है कि अंदाज़े बयां और भी उनके साथ है। ये डबल ताकत के साथ आज का बहुत खूबसूरत मुशायरा मेरी शायरी अपनी साहिबा और रिहान साहब तशरीफ रखते हैं, अबरार काशी साहब तशरीफ रखते हैं। 4 मिसरे जनाब, माजरत के साथ कह दूं या चलता है? नहीं नहीं बिल्कुल। अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूं, हाँ, अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूं, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर बिगड़ते हैं, मगर इन नाजिम आला को कोई कुछ नहीं कहता जो दौरान निजामत दूसरों के शेर पढ़ते हैं। क्या कहने, वाह वाह वाह। मगर इन नाजिम आला को कोई कुछ नहीं कहता जो दौरान निजामत दूसरों के शेर पढ़ते हैं। कल शाम एक हसी से मुलाकात हो गई, हाय 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 हाय। कल शाम एक हसी से मुलाकात हो गई, चुपचाप रेल में वो मेरे साथ हो गई। कल शाम एक हंसी से मुलाकात हो गई, चुपचाप रेल में वो मेरे साथ हो गई। झंझट फकत था इतना हकली थी वो हसीना, झंझट फकत था इतना हकली थी वो हसीना। लब थरथरा रहे थे मगर बात हो गई, लब थरथरा रहे थे मगर बात हो गई। और ये भी देखें कि एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। वाह। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज,
इसलिए मेरी जमानत हो गई। हाय हाय, वाह वाह वाह, इत्तफाकन जज भी था, आशिक मिजाज। क्या कहने हैं। अच्छा, एक साहब फारिग देवबंद से फारिग होके मेरे दोस्त आए और उसके बाद मुझे एक मसला मेरे जहन में था काफी दिन से, तो मैंने उनसे अर्ज किया, मैंने हजरत एक मसला ये है मेरे बहुत दिन से कि अगर आदमी पूरी वजू से हो, अब वो सड़क से जा रहा हो और वजू में हो पूरी, और वो किसी मोहतरमा के हाथ लग जाए तो क्या वजू टूट जाएगी? मौलाना बोले वजू हाथ पैर टूट जाएंगे। क्या कहने, वाह वाह वाह। बस में था आगे खड़ा एक दिलरुबा अच्छा लगा, बस में था आगे खड़ा एक दिलरुबा अच्छा लगा, मैंने जब छेड़ा उसे कुछ ना कहा अच्छा लगा, मैंने जब छेड़ा उसे कुछ ना कहा अच्छा लगा, हौसला मेरा बढ़ा और एक गुस्ताखी जो की, देकर उसने गाल पे थप्पड़ कहा अच्छा लगा, वाह, देकर उसने गाल पे थप्पड़ कहा अच्छा लगा। और देखे साहब, एक और बात आपसे कर दूं, छोटी सी बीच में बातें इस तरीके से होती रहेंगी कि शायरी भी और लतीफे का मजा ये है कि मेरी आदत है। तो उसमें ये हुआ कि साहब एक लड़का था, वो किसी को देख के, किसी मोहतरमा को देख के उस पर फिदा हो गया, खूबसूरत चेहरा था, बहुत पीछा नहीं छोड़ा उसने, इतना पीछा पड़ा, जब उसका पीछा जब छूटा, जब उन मोहतरमा ने मुंह धो के दिखाया, था लड़का एक, तजमीन पेश कर रहा हूं मुलाजा पर, था लड़का एक लड़की छेड़ता था रोज पीटता था लड़का एक लड़की छेड़ता था रोज पीटता था, किया था बाप ने बशक्ल मजनू एक पिसर पैदा, था लड़का एक लड़की छेड़ता था रोज पीटता था, किया था बाप ने बशक्ल मजनू एक पिसर पैदा, पिटा जब लड़कियों से वो तो झंझट फक्र से बोले, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बहुत अच्छे, क्या क्या, बड़ी मुश्किल से होता क्या है, तस्वीर है सज्जाद भाई, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। और ये भी देखे मुजफ्फर रजवी साहब का एक मशहूर शेर के जबरी भी देखा है, तारीख की नजरों ने लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई, लम्हों ने खता की थी। 4-3 मिसरे मुलाजा फरमाए कि एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो पन के मेरी बेगम घर साथ चली आई, अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूं, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। और एक बहुत पुरानी कहावत है 100 सुनार की, रोजमर्रा की जबान में हर जगह इस्तेमाल होती है, तो उसमें 3 मिसरे लगे हैं, मुलाजा फरमाए 100 सुनार की एक लुहार की, कि औलाद 101 थी जो एक लुहार की, औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की, औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की, बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियां, इनमें है 100 सुनार की बस एक लुहार की। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की, बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियां, इनमें है 100 सुनार की बस एक लुहार की। और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर, और इसमें मैंने अपनी वाइफ से इस लॉकडाउन में, कोविड के टाइम में घर में वक्त गुजरा, और उसमें बहुत बातें साथ गुजरा, तो उसमें थोड़ी अहमियत भी कम रही। तो उसमें यहाँ तक कि एक बहस के दौरान तो बल्कि मेरी वाइफ ने मुझे ये तक कह दिया कि जितना तुम्हारे में दिमाग है ना, इतना तो मेरा हर वक्त खराब रहे। और उसके बावजूद भी मैंने उनकी नजर, उनको लुभाने के लिए 4 मिसरे इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से उसके ऊपर कहे कि दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, वाह, दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा, दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा, दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। एक साहब कहने लगे कि साहब मुझे, आप मुशायरों के हवाले से बाहर रहते हैं, झंझट मियां मेरी बेटी के लिए रिश्ता कोई हो तो बताइए। मैंने तो चप्पल घिस दिया, मैंने किस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर में चप्पल घिस दिए, और बहुत इंटरनेट ईमेल से बड़ी शादी ब्याह होता है, अगर उसका सहारा लेते अब तक शादी हो जाती। यहां से 4 मिसरे मैंने उनके हुए थे, 4 मिसरे मुलाजा कर ले कि आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा मोबाइल, आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा, क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा, रिश्ता दुख्तर में अब कोई परेशानी नहीं, उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुद आ जाएगा। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा, क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा,
रिश्ता दुख्तर में अब कोई परेशानी नहीं, उसको मोबाइल दिला दो, रिश्ता खुद आ जाएगा। नवाज साहब की फरमाइश। और ये भी देख लें कि एक जमात हमारे यहाँ आई और उस जमात में मस्जिद में अमीर जमात का कभी कभी डिसीजन और उनको सिलेक्शन गलत हो जाता है। तो हुआ ये कि साहब उन्होंने एक बच्चे को जिम्मेदारी दे दी कि बेटे तुम्हें नमाज के बाद, फौरन नमाज के बाद खड़े होकर कहना सभी हजरात तशरीफ रखें, इंशाल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी। अब बच्चा ज्यादा छोटा था, उसे याद नहीं कि क्या अमीर जमात ने कहा। उसने कोशिश करके फिर पूछा कि हजरत कि बेटे मैंने ये कहा है कि नमाज के बाद सभी हजरात तशरीफ रखें, इंशाल्लाह दीन ईमान की बात होगी। अब के डांट के कहा उन्होंने तो घबरा गया, तीसरी दफे उसकी हिम्मत नहीं हुई, कुछ याद हो गया, कुछ खैर वो नमाज में, सारी नमाज में, रुकू में, सजदे में यही याद करता रहा बस नमाज। जैसे ही नमाज सलाम फेरा, सलाम फेर के जैसे उसके खड़ा हुआ, खड़े को बोला सभी हजरात तशरीफ रखे, इंशाल्लाह नमाज के बाद इमाम साहब के बारे में बात होगी। अब इमाम साहब घबरा गए, क्या होगा। दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। पढ़ता नहीं नमाज कभी वो तो क्या हुआ, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है। क्या कहने। ईद की नमाज का वक्त आप किसी वक्त भी रख देंगे, इसलिए ताकि इस तरह देरी से रखा जाता है क्योंकि सभी हजरात की मेहनत होती है पूरे महीने की नमाज रोजे की। उसके बाद भी लोग भाग के नमाज पकड़ते हैं। मैंने भी देर से आंख खुली और मैंने भी भाग के नमाज पकड़ी, अल्लाह का शुक्र है पहली रकत से मिली, लेकिन साहब पिछली सब में मिली। मैंने सोचा कि शायद मेरे आखिरी मुक्तदी, मेरे बाद कोई नहीं आएगा, लेकिन दो लड़के उनकी एक रकत निकल गई थी, मेरी बराबर में आए, एक रकत निकली, भागे आए, हाँ पर उनका सांस फूलना रहा के नियत अरे मर गए। और हुआ ये कि साहब वो जैसे रुकू हुआ, कायम हुआ, सजदा हुआ, सलाम फेरा गया, एक तरफ सलाम फेरा गया, दूसरी तरफ सलाम फेरा, उनकी एक रकत निकल गई थी। सलाम मुकम्मल होने के बाद नमाज तो मैं उनकी गुफ्तगू सुन रहा था, एक लड़का दूसरे से कह रहा था देखा अगर वजू के चक्कर में रहते तो नमाज निकल गई थी। अब अच्छा ये कोविड का टाइम जो चला है उसमें ये हुआ कि साहब गोश्त की पाबंदी हो गई हमारे यहाँ, और वो कोई भी गोश्त नहीं, मटन बंद और मुर्गा बंद। उसमें फायदा भी हुआ। क्या फायदा हुआ तो 4 मिसरे मुलाजा कर ले कि अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत, अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत, अब घर में मेरे कोरमाओ नान नहीं है। अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत, अब घर में मेरे कोरमाओ नान नहीं है शुक्र खुदा, गोश्त बंद होने की बदौलत अब घर में मेरे कोई भी मेहमान नहीं है। उसके बावजूद एक मेहमान मेरे घर में आ गए और 15 दिन तक पुलिस बाहर खड़ी रही और कोविड में बाहर निकलते डंडे पड़ रहे थे और वो 15 दिन तक रहे। और मैंने क्या करता, घर में दालें थी उनसे वही खिदमत करता रहा। सुबह उड़द की दाल की नाश्ते में खिचड़ी, फिर मूंग की दाल, फिर उड़द की दाल, फिर दाल चावल, फिर मसरी की दाल, दाल दाल दाल। परेशान हो गए वो भी और मैं भी, क्या करता, डब्बे खाली हो गए। हुआ ये कि साहब इत्तफाक से कलिया शरीफ से मैं हाजिर हुआ हूँ। कलिया शरीफ में 12 रबीउल अव्वल का मेला भरने वाला था। चांद की तारीख का अंदाजा नहीं था क्या तारीख है। मैं कुछ कह रहा था, बड़े भाई कुछ कह रहे थे, चचा कुछ कह रहे थे, 9, 10, 11, 12 का नहीं पता। हमने मेहमान से मुखातिब हुए, मैंने कहा हजरत आप बताइए आज चांद की क्या तारीख है। कहने लगे चांद का तो पता नहीं, आज दाल की 14 है। बहुत अच्छे से जादू। जब उन्होंने ये बात एहसास दिलाई तो मेरी वाइफ बोली कि बहुत परेशान हो गए दाल से। एक तरकीब यह है कि अंडा भी तो एक चीज है, अंडा करी बना के खिलाइए। बड़ा अच्छा आइडिया लगा कि हाँ अंडे तो आसानी से मिलते हैं। अंडा करी अंडे की बहुत बेहतरीन करी, अंडा करी उनके सामने पेश की बना के। अब ये मेरी बदनसीबी बदकिस्मती के मैंने अंडा करी जैसे उनके सामने पेश की, उन्हें एलर्जी थी अंडे से, या डॉक्टर ने मना कर रखा था, या उन्हें कोई एलर्जी या उनके एसिडिटी बनती थी। वो अंडा करी इतनी बढ़िया बनी थी, उनके सामने पेश की, उनके चेहरे के तासुरात देखे, बड़ा अफसोस हुआ। तो यहां से आखिर में 4 मिसरे सुन ले कि अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, मां बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, मां बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। क्या कहने। सज्जाद जंजर साहब को दोबारा कुछ मनता
एक मरतबा फिर बता दें, सज्जाद जंजर साहब आ जाएंगे। आइए भाई आइए। कुछ ये तो आइटम किंग है, सब कुछ है इनके पास में। सर आज शुक्रिया बहुत बहुत, ये आपकी मोहब्बत है कि यकीन है मुझको वो मेरे होंगे, यकीन है मुझको वो मेरे होंगे, अभी मैं उनको पटा रहा हूं। यकीन है मुझको वो मेरे होंगे, अभी मैं उनको पटा रहा हूं। अभी तो खींची है कुछ लकीरें, अभी तो खाका बना रहा हूं। अभी तो खींची है कुछ लकीरें, अभी तो खाका बना रहा हूं। और कटी पतंग की तरह ही एक दिन खुद गिरेंगे वो छत पे मेरी। नहीं किसी पे है काठ जिसकी मैं ऐसा मांझा बना रहा हूं, नहीं किसी पे है काठ जिसकी मैं ऐसा मांझा एक साहब अपनी वाइफ से बड़े परेशान थे, और उस कदर परेशान थे कि साहब ये कहते थे कभी कभी ये हालात आ गए उनके परेशानी में कि मरती भी तो नहीं। इत्तफाक देखें कि साहब एक बीमारी होती है, एक दौरा होता है, दौरा कहते हैं उसे होता है सख्ता। सख्ता दौरा ऐसा होता है कि उसमें हाथ की नब्ज, दिल की हरकत, सांस एक साथ बंद हो जाते हैं। मरता नहीं आदमी, कभी भी जिंदा मतलब चल सकता है, वो कभी भी सख्ता टूट सकता है, वो जिंदा हो सकता है। लेकिन जब उनकी मोहतरमा को ये सख्ता हुआ, उनकी दिल की हरकत, सांस और बिल्कुल बंद हो गए, दिल की हरकत भी बंद हो गई, तो उन्होंने बड़े खुश हुए। जरा सुने, आप सुने दोस्तों। और बड़े खुश हुए तो उन्होंने अनाउंस कर दिया महल्ले में, और खुशी मेरी बीवी मर गई, ईशा में ले जाएंगे। और ये साहब ईशा के वक्त उन्होंने जल्दी से नहलाया, कफनाया और लेके चल दिए। अब ये उम्मीद थी, उन्हें तो ये था कि शायद इंतकाल हो गया, लेकिन वो कभी भी जिंदा। इत्तफाक देखे हमारी रुड़की में जो कब्रिस्तान है, उसका दरवाजा जो है मेन गेट, उसके बीच में खंबा है बिजली का जो हटाया नहीं जा सकता। उस खंबे से बचा के मैयत को निकालना पड़ता है। और वो जब ले जा रहे थे, और वो बड़े उनके साथ और लोग भी थे, सब लोग थे, तो जैसे ही मैयत को दरवाजे से अंदर ले जाने लगे तो उसकी ठसक लग गई मैयत के, उसके पलंग से थोड़ा टकरा गई। जैसे टकराई तो उनका सख्ता टूट गया। इत्तफाक था ऐसे वक्त पे टूटा, वो उठ के बैठ गई। अब उठ के बैठ गई तो उन्हें वापस लाना पड़ गया। 5 साल तक फिर जी, 5 साल तक जी, बड़े अफसोस था उन्हें। अब 5 साल बाद इत्तफाक से अल्लाह करना था, उनका सच में इंतकाल हो गया। सच में इंतकाल हो गया तो फिर उन्होंने मोहल्ले में कहा साहब मेरी बीवी का इंतकाल हो गया। और लोग कहने लगे नहीं अल्लाह की कसम आपके सच में हो गया, आप बेफिक्र रहो। खैर साहब वो फिर उनको ऐसी नहलाया कफलाया, फिर ले गए। और वो उछक उछक के देख रहे थे, उनके जो हस्बैंड थे। और वो जैसे मैयत खंबे के पास जू जाती रही, और वो बहुत जैसे खंबे के पास हुए पीछे से चिल्ला के बोले खंबा बचा के। अच्छा, एक नज्म जिसकी फरमाइश आई है मुझसे, अभी दोस्तों ने कहा है, वो हकले से मुताल्लिक, क्योंकि जब हाजिर हुआ हूं तो आपकी खिदमत करता चलूं कि हकला जो होता बड़ा सीधे किस्म का आदमी होता है। वो वजह होती है कि वो कुछ कह नहीं पाता, दूसरा आदमी उसकी बात पूरी करता है, और ये हालत हो जाती है कि वो अक्सर होता। तो मेरे एक दोस्त है वसीम साहब, उनका इश्क हो गया किसी से। अब हकले थे, उनसे कौन इश्क कर रहा है, एक तरफा बिल्कुल एक साइड, वन साइड, बिल्कुल उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं। अब साहब जैसे ही वो मैंने पूछा कि आजकल इश्क कैसे चल रहा है वसीम भाई, वो कहीं इजहार करने चले गए भी इश्क का। उनकी पिटाई हुई, उनके वालिद ने मारा, उनके भाइयों ने मारा, तो मायूस थे। मैंने पूछा कैसा इश्क चल रहा है, तो वो कहने लगे इजहार आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग, इजहार आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग, और बालों का मेरे सर से सफाया हुआ अलग। शेर सुने के मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई। वाह। मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई भाई, जब उसका मुझको पकड़ ले गया। क्या कहना है। अलग।